नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा के नियरेस्ट नेबर दैट मींस KNN सीरीज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने KNN का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और वो जो दोस्तों न्यूमेरिकल था वो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे था। उसमें हमने जो हमारे रिजल्ट्स थे या जो हमारे आउटपुट थे वो सिर्फ पास या फेल के अकॉर्डिंग थे और हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रेडिक्शन किया था कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं उसके मैथ्स में या साइंस में इतने मार्क्स हैं तो वो पास होगा या फेल होगा। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हम KNN पर ही रख रहे हैं और उसमें हम KNN के थ्रू सॉल्व करेंगे अपना एक रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब की बार जो हम रिजल्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ KNN वो क्लासिफिकेशन टाइप नहीं होगा। इसका मतलब वो यस नो के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स या पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होगा। वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, वो कंटिन्यूअस नेचर की होगी। ओके, तो अब की बार जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक नंबर के फॉर्म में आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ओके, सो दैट कम्स अंडर रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो मैंने जानबूझ के बिल्कुल सेम एज प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल की तरह लिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन भी उसी तरह का ही है। क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का डेटा है और उनके रिटर्न में कुछ मार्क्स आए हैं और उनके इंटरव्यू में भी कुछ मार्क्स लिए गए हैं। एक कंपनी द्वारा एक प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उनके इस तरह से मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के और कंपनी द्वारा उनको ऑफर दिया गया है। ये जो पैकेज है ये लैक्स पर एनम का पैकेज है। ओके, तो लैक्स पर एनम के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले वाले स्टूडेंट के रिटर्न में 4 नंबर आए और इंटरव्यू में 3 मार्क्स आए आउट ऑफ 10 और उसको जो पैकेज ऑफर किया गया वो 5 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर किया गया। अगर मैं ये इस 5th वाले स्टूडेंट की बात करूं तो ये जो 5th वाला स्टूडेंट है इसके रिटर्न में आए 7 मार्क्स, इंटरव्यू में आए 8 मार्क्स और इसको जो पैकेज ऑफर किया गया वो 9 लाख पर एनम पैकेज ऑफर किया गया। तो इस तरह का सिनेरियो है। तो अब हमारी जो क्वेरी है हमारे KNN मॉडल से, जो हमारा मॉडल है जो KNN एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, उससे हमारी क्वेरी ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके 7 मार्क्स आए हैं रिटर्न में और 6 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, तो उसको कंपनी कितना ऑफर देगी, कितना पैकेज जो है वो ऑफर करेगी। ओके, आफ्टर जॉब। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे अपने के नियरेस्ट नेबर से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मेथड समझाया था, के नियरेस्ट नेबर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, के की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि के हम कंसीडर कर लेते हैं के इक्वल्स टू, मैं मान के चलता हूं कि मैं 2 लेके चल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्टूडेंट है इसका जो डेटा है, इसके जो सबसे पास 2 स्टूडेंट्स का डेटा होगा मैं उन्हीं को कंसीडर करूंगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस बिटवीन अवर दिस न्यू क्वेरी एंड ऑल द स्टूडेंट्स, विद ऑल द स्टूडेंट्स, जितना भी डिस्टेंस मैं फाइंड आउट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले की बात करूं तो फर्स्ट स्टूडेंट का जो डेटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 - 7, दैट मींस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3 9 √18। ओके, अगर मैं सेकंड वाले स्टूडेंट से कंपेयर करूं जिसके 6 और 7 मार्क्स आए थे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 7 प्लस 7 - 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 1, ये हो जाएगी √2। ओके, अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो 6 - 7 स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा √1। तो फ्रेंड्स, यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वाले न्यूमेरिकल में बताया था, मैं स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है और मुझे ये देखना है कि कौन वैल्यू
ज्यादा है कौन कम है, मैं सिर्फ कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं फॉर सिंप्लिसिटी में इसको अंडर रूट में ही रख रहा हूं। ओके, फोर्थ वाले की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 स्क्वायर एंड 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। और अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं तो 7 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 4। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाले जितने भी हैं डिस्टेंसेस मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, इनको सॉर्ट करूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि जो सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू है मेरे इस क्वेरी स्टूडेंट की वो कौन सी है। तो अगर आप इसमें सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो नंबर 1 कौन सा है, अंडर रूट 1। ओके, ये फर्स्ट पोजीशन पे। इससे और नियरेस्ट सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ पे ये है, और सबसे फारदेस्ट कौन है, ये। ओके, तो अब मुझे रिजल्ट निकालना है कि अगर मान लीजिए कि इक्वल्स टू मैंने 2 लिया है, इसका मतलब दो जो नियरेस्ट स्टूडेंट्स होंगे, जो दो स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स जो है वो नियरेस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट होंगे, उनका मैं क्या कर लूंगा, एवरेज फाइंड आउट कर लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो नियरेस्ट है, नियरेस्ट कौन कौन से, 1 एंड 2, दैट मींस 3 एंड 2। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सेकंड और थर्ड वाला जो स्टूडेंट है इनको सेलेक्ट करूंगा, ये सेकंड और ये थर्ड वाला स्टूडेंट, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो ये जो दो स्टूडेंट्स हैं ये मेरे निकल के आए हैं नियरेस्ट स्टूडेंट्स, जो जिनके मार्क्स जो है वो इस स्टूडेंट के सबसे पास हैं। तो इनको कितना ऑफर हुआ था, एक को हुआ था 8 लाख पर एनम और एक को हुआ था 7 लाख पर एनम। तो ये जो न्यू स्टूडेंट है इसको कितना ऑफर होगा, अगर मैंने k इक्वल टू 2 लिया है तो इसको ऑफर होगा 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 7.5 लाख पर एनम। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं फ्रेंड्स। अब मान लीजिए अब की बार मैं एक काम कर रहा हूं, k की वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं अब की बार कर देता हूं k इक्वल टू 3 कर देता हूं। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 नियरेस्ट स्टूडेंट्स को अब कंसीडर कर रहा हूं जिसके मार्क्स जो हैं इस न्यू स्टूडेंट्स के आसपास हैं। ओके, तो क्या है, 3 स्टूडेंट्स कंसीडर कर रहा हूं। तो अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड तो मैंने निकाल चुका था, थर्ड नंबर पे कौन सा, ये फिफ्थ वाला स्टूडेंट। इसका मतलब अब की बार ये वाला स्टूडेंट भी इंक्लूड हो गया है मेरी क्वेरी में। तो ये वाला जो स्टूडेंट है फिफ्थ नंबर वाला, ये भी अब इंक्लूड हो गया है। इसको कितना पैकेज ऑफर हुआ है, 9। तो अब अगर मैं k को 3 लेता हूं तो अब मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हो गए, दैट मींस 8 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। मैं क्या निकाल लूंगा, अरिथमेटिक मीन निकाल लूंगा इन तीनों का। और अगर मैं इन तीनों का अरिथमेटिक मीन निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 लाख पर एनम। ओके, 8 लाख पर एनम। तो यहां पे फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज यहां पे समझ में आ रही होगी कि अगर मैं k की वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ओके, वो चेंज हो रही है। अगर मैं k इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1 मान के चलता तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट कंसीडर होता, नियरेस्ट वाला कौन सा, थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला अगर कंसीडर होता तो मैं उसको क्या मानता है, 7 मान के चलता कि भाई उसको जो ऑफर होगा वो 7 लाख पर एनम होगा। k इक्वल्स टू अगर मैंने 2 लिया है तो अब की बार मैं 7 और 8 को लेके चल रहा हूं और इसका अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूं, दैट मींस 7.5 लाख पर एनम उसको जो है पैकेज ऑफर किया जाएगा भाई बच्चों को। अगर मैं k इक्वल टू 3 लेके चलता हूं तो यही जो काउंट है वो अब क्या हो गया है, 8 लाख पर एनम हो गया है, क्योंकि अब मैं 3 कंसीडर कर रहा हूं, 3 नियरेस्ट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक, मान लीजिए अगर मैं k इक्वल टू 4 लेता हूं अब की बार, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स अगर मैंने k इक्वल टू 4 लिया तो फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है, फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो मेरा कौन सा है, ये वाला है फोर्थ पॉइंट। तो अब की बार मैं इसको भी कंसीडर करने लग जाऊंगा। इसका मतलब अब की बार मैं क्या करूंगा, 8 जो पैकेज ऑफर होगा 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये अब मैंने क्या किया है, इनको चारों को ऐड कर दिया है। ठीक, तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 8
प्लस 6 ये हो गया 14, 14 और ये हो गया 16, 14 और 16 ये हमारा आ गया 30/4। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 7.5। ये अब वापस किस पे आ गया 7.5 lakhs पर एनम पे ये वापस आ गया। मतलब पहले थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज हुई और फिर जैसे जैसे मैंने वैल्यू बढ़ाई वो वापस 7 की तरफ आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इक्वल टू आप 2 ले रहे हैं तो भी 7.5 आ रहा है, अगर k इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो भी 7.5 निकल के आ रहा है। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि भाई ये जो स्टूडेंट था जिसके रिटर्न में मार्क्स आए थे 7 और इंटरव्यू में मार्क्स आए थे 6, तो इसको कंपनीज जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली लगभग 7.5 लाख पर एनम ऑफर करेगी। बाकी तो जो है फाइनल एचआर राउंड में जो नेगोशिएशन होता है वो उस पर डिपेंड करता है, बट प्राइमरीली हम ये कंसीडर करते हैं कि कंपनी जो है उसको ये ऑफर करेगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने समझा कि के नियरेस्ट नेबर दैट मींस KNN को हम रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं और उसका ये मेथड आपने देखा। बट यहां पर मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहूंगा कि KNN इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड मेथड फॉर रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके लिए हमारे पास लीनियर रिग्रेशन और अदर टाइप ऑफ रिग्रेशन मेथड्स अच्छे अवेलेबल हैं, तो हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बट ये यूज किया जा सकता है, ये यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक जरूर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमको कमेंट्स में जरूर लिखिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।